इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंशिएंट लिंग यून से कह रहा होता है कि हजारों साल पहले मेरी और ब्लैक स्वॉर्ड की फाइट हुई थी और ब्लैक स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से मैं उसे हरा नहीं पा रहा था। फिर उसने मेरे ऊपर एक पावरफुल अटैक करके मुझे अंदर से तोड़ दिया और फिर मैं यहाँ पे आके गिर गया। फिर वो कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड के लिए तुम्हारे जैसा ही कोई हायर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डार्क स्वॉर्ड मुझसे आगे निकल जाएगी और वो तुमसे पहले ही अटैच हो चुकी है। फिर एंशिएंट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी स्वॉर्ड को फिक्स कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड ऑरा इंटेंट भी दे दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सारे स्टूडेंट बाहर आ चुके हैं लेकिन अभी तक लिंग यून बाहर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे अपना स्वॉर्ड इंटेंट ही नहीं मिला, वो एक नंबर का लूजर है। और फिर चैंग कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो इस काबिल ही नहीं है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हम एक फिजूल इंसान के लिए अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। जिस पर क्वेंचन कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम किसी भी हाल में उससे बेहतर नहीं हो और ना ही तुम मुझसे बेहतर हो। जिस पर प्रिंस गुस्से में आकर कहता है कि मैंने अपने दम पर इस टेस्ट को पास किया है और मेरी स्वॉर्ड इंटेंट का लेवल भी 6 है। और फिर हम पूल से एक ऑरा को आसमान की तरफ जाते देखते हैं जिसे देखकर चैंग कहता है कि ऐसा लग रहा है लिंग यून स्वॉर्ड इंटेंट लेवल 3 पर भी नहीं आया है। और फिर हम देखते हैं कि इस ऑरा को देखकर ओल्ड मास्टर शॉक हो जाता है, जिस पर क्वेंचन कहती है कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट का शैडो है, जिसका मतलब कि ये ऑरा स्वॉर्ड इंटेंट लेवल 9 का है। और फिर हम देखते हैं कि उस ऑरा से लिंग यून बाहर निकलता है और बाहर आते ही गुस्से में कहता है कि कौन बोल रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जिस पर चैंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर ओल्ड मास्टर कहता है कि ये तो ऑरा इंटेंट लेवल 9 का है और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर क्वेंचन कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट का भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जिस पर लिंग यून थोड़ा सा स्माइल करता है और जिस पर गुस्सा होकर प्रिंस वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान में एक ओल्ड मास्टर आता है जिन्हें देखकर किंग फैमिली का हेड कहता है कि जुनयुंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सब लोग उस मास्टर को बो करते हैं। फिर वो मास्टर क्युंगुंग लिंग यून के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो, क्या तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनना पसंद करोगे। फिर तभी आसमान में एक और ऑरा आता है जिसमें से एक और मास्टर निकलते हैं और वो भी लिंग यून से कहते हैं कि क्या तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनना चाहोगे। जिसे देखकर फैमिली का हेड कहता है कि सुन लेंगू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर तभी एक डिसाइपल बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर सु लिंग है। फिर तभी एक लेडी आसमान में आ जाती है जो आते ही कहती है कि इसको मैं ट्रेन करूंगी, ये मेरा स्टूडेंट बनेगा। फिर तीनों मास्टर नीचे आकर आपस में बात करने लगते हैं। फिर एक डिसाइपल बोलता है कि ये तो मास्टर जुंग हुआन है वेंजियान हॉल के। फिर हम फैमिली के हेड को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस लड़के ने अपने ऑरा से की वजह से सारे मास्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फ्यूचर में हमें इसको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि आसमान में ग्रीन कलर का ऑरा आ जाता है जिसमें से हॉल मास्टर बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग उन्हें बॉ करते हैं। फिर किंग फैमिली का हेड कहता है कि हॉल मास्टर क्या आपने निर्वाणा लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। आपका ऐसा अचानक से आ जाना मुझे यही संकेत देता है। फिर हॉल मास्टर कहते हैं कि निर्वाणा लेवल को ब्रेक थ्रू करना इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। फिर हॉल मास्टर लिंग यून से कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनना चाहोगे, मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि इस लड़के का टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा है कि हॉल मास्टर इसके ट्रेन करने के लिए खुद चले आए और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि ये वेंजियन हॉल का अगला हॉल मास्टर भी बन जाए। फिर हम लिंग यून को देखते हैं जो कि सारे मास्टर से कह रहा होता है कि आप सबका शुक्रिया मुझे चुनने के लिए, लेकिन मैं आप सबके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। जिस पर हॉल मास्टर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हमें मना क्यों कर रहे हो। जिस पर लिंग यून कहता है कि मैं खुद से ही ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और अगर मैंने आपको अपना टीचर बना लिया तो मुझे आपकी हर बात माननी पड़ेगी। लिंग यून की ये बात सुनकर सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं, लेकिन हॉल मास्टर ये सब सुनकर हंसने लगते हैं। फिर हॉल मास्टर कहते हैं कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते हो मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। और फिर वो लिंग यून को एक स्वॉर्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम
पोज 1 है और इस पर किंग लेवल 3 का पैटर्न बेस्ड बना हुआ है और ये किंग रेड वीपन भी कहलाता है और मैं तुम्हें इसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि ये सारे स्वॉर्ड ऑरा से भी काफी ज्यादा मैच करता है। फिर लिंग यूंग उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर अच्छे से चेक करने लगता है। फिर उस स्वॉर्ड को हॉल मास्टर को वापस कर देता है और कहता है कि हॉल मास्टर, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं आपकी इस स्वॉर्ड को भी नहीं लेना चाहता। तभी किंग फैमिली का हेड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लिंग यूंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बार बार हेडमास्टर के काइंडनेस को मना कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को हॉल मास्टर से भी महान समझ रहे हो? जिस पर लिंग यूंग आगे आता है और कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं खुद से ले लूंगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं खुद से ही कर लूंगा। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का हक किसने दिया? फिर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। तभी क्वेंचेंग लिंग यून के पास आती है और कहती है कि कभी कभी तुम्हारी बातें मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं और ये भी कि तुम करना क्या चाहते हो, और कहती है कि तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। फिर हम हॉल मास्टर को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कह रहे होते हैं कि इस स्वॉर्ड के पीछे कई लोग पड़े हैं और लिंग यूंग, तुमने ऐसे इस किंग लेवल के स्वॉर्ड को मना कर दिया। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको ऐसी अमेजिंग सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।